अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि वो ग्राफ मुश्किल नहीं। वैसे आप लोगों को मैंने आज बताऊंगा किस तरह आप सोल्व कर सकते हैं बगैर ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इसमें भी आप लोगों के दो क्रॉस सेक्शन बताए गए और दोनों क्रॉस सेक्शन से आपका वॉल्यूम जो आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। अब आपको बताया गया द सॉलिड लाइज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दैट एक्स इज इक्वल टू -π/3 एंड x इज इक्वल टू π/3। मतलब कि x इज इक्वल टू -π/3 से π/3 तक आपका सॉलिड लाई करता है, ठीक है ना, मतलब पाया जाता है। और उसका क्रॉस सेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, वो क्या है, दो है। एक क्रॉस सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है और एक क्या है, स्केयर है। सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू π/4 d स्केयर, ठीक है ना। और स्केयर का फॉर्मूला तो आपको पता है a इज इक्वल टू s का स्केयर। अब वो ये कह रहा है कि जो आपका सर्कुलर डिस्क है ना, उसकी जो डायमीटर है, उसका जो, पहले हम ये वाला केस स्टडी करेंगे ना, उसका जो डायमीटर है रनिंग फ्रॉम मतलब कनेक्ट करता है y इज इक्वल टू tan x और y इज इक्वल टू secant x। इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। आपके सर्कुलर डिस्क का डायमीटर इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब वो लाइन जो कि किसी को कनेक्ट करती है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, उसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक को दूसरे से माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो देखें, डायमीटर हमने निकालना है। डायमीटर किस तरह निकलेगा, इसको माइनस करेंगे इससे, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, डायमीटर आ गया, अब इस फॉर्मूले में पुट करें, a इज इक्वल टू π/4 d स्केयर, π/4 एज इट इज, d स्केयर की जगह सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स और इसका होल स्केयर, π/4 सीकेंट स्केयर एक्स प्लस tan एक्स और स्केयर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स। अब इधर देखें, सीकेंट स्केयर एक्स प्लस tan स्केयर एक्स, अगर हमें फॉर्मूला पता है सीकेंट स्केयर एक्स माइनस tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या उसको कहते हैं, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। हमें ये फॉर्मूला पता है, ऐसे ही है, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इधर से मैं अगर सीकेंट स्केयर की tan एक्स की वैल्यू निकालूं तो tan एक्स की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 की जगह ये चला गया और ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगी tan स्केयर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1। अब इधर देखें π/4, अब इधर मैं पुट कर रहा हूँ सीकेंट स्केयर एक्स प्लस tan स्केयर एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 माइनस ये वाली रकम एज इट इज 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, जगह नहीं है मैं इसलिए नीचे लिखा। अब ये सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आएगा 2 सीकेंट एक्स माइनस 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना करेंगे क्या कि वो tan एक्स सीकेंट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और tan एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। हमने इधर खत्म ही tan एक्स को करना था, हमारा इधर मकसद ही tan एक्स को खत्म करना था, अदरवाइज ये सोल्व हो सकता था। क्योंकि tan एक्स की इंटीग्रेशन होती बहुत ज्यादा मुश्किल करना हो जाती है, वो आप लोगों के लिए मतलब कि वो एक और अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको खत्म करने के लिए ये फॉर्मूला पुट किया। आपका ये आंसर है एरिया का। किससे एरिया का है, क्रॉस सेक्शन जो कि सर्कुलर डिस्क था। हमारे पास एरिया आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करें। फॉर्मूला आपका क्या था, ए से बी था, ए एक्स था, डी एक्स था। ए से बी आपका क्या दिया गया, -π/3 से π/3। इसको मिटाने लगो, मैं नोट कर लीजिएगा आप। देखें, ए से बी आपका क्या है, -π/3 से π/3, ठीक है। ए एक्स आपका क्या है, ए एक्स आपका ये दिया गया π/4 2 सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद अब π/4 बाहर आ गया। अब सीकेंट स्केयर 2 एक दफा साइड पर रखें, इधर 2 सीकेंट स्केयर एक्स की जो लिमिट होती है वो होती है tan एक्स। 2 tan एक्स आंसर आया। सीकेंट स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन सॉरी होती है वो क्या होती है, आप लोगों की क्या होती है, tan एक्स होती है। सीकेंट स्केयर एक्स की tan एक्स होती है, ठीक है। माइनस 1 की जगह x आ गया, ठीक है। उसके बाद -2 सीकेंट एक्स tan एक्स की होती है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट एक्स। लिमिट अप्लाई करें -π/3 से π/3। क्लियर होगी बात। अब क्या करना,
अब ना एक मैं आपको बात बता दूं, आपका ये अगले जो आगे बी क्वेश्चन हल होगा ना, उसमें भी एज इट इज यही चीज है, तो इसका मैं अभी आंसर निकाल लेता हूँ, उसी को मैं इसमें भी यूज कर लूंगा, ठीक है ना। अभी ये पाई और 4 को इग्नोर करें, अभी मैं इसका आंसर निकालने लगा 2, मतलब कि इसको साथ साथ लाते जाना, 2 tan पाई ओवर 3 माइनस इसकी जगह भी क्या आ गया पाई ओवर 3 माइनस 2 सीकेंड पाई ओवर 3, ठीक है, ये माइनस, अब ये वाली रकम देखें माइनस पाई ओवर 3, देखें 2 tan माइनस पाई ओवर 3, ठीक है, माइनस ये देखें माइनस और माइनस, ये वाला माइनस 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 प्लस, प्लस पाई ओवर 3 हो गया आपका, ठीक है, माइनस 2 सीकेंड माइनस पाई ओवर 3। अब आपके पास ये दोनों माइनस हो रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा पाई ओवर 4, ठीक है, 2 tan पाई ओवर 3 क्या होता है, tan पाई ओवर 3 होता है 60, tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये पाई ओवर 3 एज इट इज माइनस 2 सीकेंड, एक मिनट सोल्व कर लेते हैं, इतना क्या वैल्यूज वगैरह लगाने की जरूरत है। देखें पाई ओवर 3 एज इट इज, ठीक है, 2 tan पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3, ठीक है, माइनस 2 सीकेंड पाई ओवर 3। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो tan है ना ये माइनस को बाहर कर देगा, ये माइनस को क्या कर देगा बाहर, और जो ये सीकेट है ये माइनस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, ये यानी कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस को क्या कर देता है बाहर कर देता है, ठीक है। अभी देखें माइनस, इसका जो आंसर आएगा माइनस आएगा, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं माइनस 2 पाई tan पाई ओवर 3 प्लस ये वाला पाई ओवर 3 माइनस, क्योंकि ये सीकेंड जो है कि वो माइनस को खा मतलब कि अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आ जाएगा 2 सीकेंड पाई ओवर 3। अब क्या करें, अब ये देखें माइनस से अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, सबके सबके अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं पाई ओवर 4 2 tan पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3 माइनस 2 सीकेंड पाई ओवर 3 माइनस माइनस, अब अगले साइन चेंज करने लगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर प्लस हो जाएगा प्लस 2 tan पाई ओवर 3, आपने मेरे पास जगह नहीं मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस पाई ओवर 3, उसके बाद क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 सीकेंड पाई ओवर 3। अब ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, ये वाला इससे मतलब कि प्लस हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, देखें पाई ओवर 4 एज इट इज 2 और 2 4 tan पाई ओवर 3 4 tan पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई ओवर 3, ठीक है। अब क्या होना है पाई ओवर 4 पाई ओवर 4 पाई ओवर 4 तो हो गया, देखें 4 tan पाई ओवर 3 का आंसर क्या होता है स्क्वायर रूट 3 होता है, स्क्वायर रूट 3 मेरे ख्याल में होता है, tan पाई ओवर 3 का आंसर क्या होता है स्क्वायर रूट 3, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर रूट पाई ओवर 3 एज इट इज 2 पाई ओवर 3 एज इट इज। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो आंसर आएगा ना इस सारे पार्ट का, वो जो हमने अभी सोल्व किया था इसके स्क्वायर का आंसर वो ये आएगा, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है इसके लिए, ठीक है ना, क्यों याद रखना मैं अभी बताता हूँ। अब इसको अंदर जरब कर दें, बस ये आंसर लिख लीजिएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 पाई ओवर 3, इसको अंदर जरब करें, जरब करने से 4 4 से कैंसिल, तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 पाई माइनस 4 और 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे बचेगा 2 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा आ जाएगा 6 पाई और पाई मल्टीप्लाई का ओके क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया क्यूबिक यूनिट में। तो जब आपका सर्कुलर डिस्क होगी तो आंसर ये आएगा। अब हम स्क्वायर के लिहाज से करते हैं, स्क्वायर कहता है कि आपकी जो बेस है ना वो बेस आपकी रनिंग कर रही है, मतलब कि कनेक्ट कर रही है, यही सेम लिखी हुई है मैंने इसने लिखी हुई, रनिंग कर रही है फ्रॉम tan x से secant x। तो इसको सोल्व कर लें, ax इज इक्वल टू मतलब कि इसका बेस है ना, बेस इसकी सेम आएगी, वही आंसर आएगा, क्योंकि इसको इससे माइनस करना है, तो secant x माइनस tan x वही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं एज इट इज सोल्व कर रहा हूँ बस। अब मैं इसको सोल्व करूँ secant x माइनस tan x
तो ये वही चीज़ नहीं बन गई जो अब हमने ऊपर हल की थी। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 पाई/3, ये आपका आंसर है जब आपके इसके लिहाज से होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सॉरी, एक मिनट, ये आपके एरिया का आंसर है, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर सोल्व करूं, इसको सोल्व करने का आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स, ऐसे ही। अब क्या होगा, अब मैंने इसकी जगह आपको पता क्या किया था, टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दिया था सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इसी तरह लिखा था ना मैंने पिछली दफा, ऐसे ही। अब ये एरिया को इंटीग्रेट करेंगे v इज इक्वल टू 0 -π/3 से π/3, और आएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 -2 सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी अभी किया, जो मैंने बताया था इसका आंसर याद रखिएगा, वो इंटीग्रेशन ये है। अब इसका आंसर क्या आएगा 4√3 -2 π/3। आपको मतलब कि आपने सारा सोल्व कर लीजिएगा, कोई पता नहीं टीचर मतलब कि ना इसको एक्सेप्ट करे, लेकिन यहाँ इसको अलग सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। मैंने इसलिए अब सोल्व किया कि आपको एक चीज़ बता दी है, मैथड समझा दिया, अब इसको बार बार सोल्व करने का फायदा नहीं। उसमें फ़र्क और इसमें फ़र्क क्या था, उसमें ये फ़र्क था सिर्फ उधर π/4 था, हमने π/4 को इधर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इधर में और कुछ भी फ़र्क नहीं है। बाकी आपका आंसर ये रहेगा। अब अगर मैं इधर 5 और 4 जब कर दूं तो इसका आंसर बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 7 सोल्व करेंगे, जो कह रहा है कि आपका एक सॉलिड है जो कि लाई करता है बिटवीन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और एंड x इज इक्वल टू 0। मतलब कि एक बात सुनिए, आपके x की एक लिमिट दे दी गई है जो कि है 0, ओके। अब आपको दूसरी लिमिट की जरूरत है, और दूसरी लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसको और इसको बराबर रखना। देखे ना y और y सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं 3x इज इक्वल टू 6, इधर से x का आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है ना, आ गया ना x का आंसर। तो मतलब कि आपका जो x होगा वो 0 से किधर तक होगा, 2 तक होगा। आपके पास 0 दिया गया था एक लिमिट, दूसरी लिमिट आपने इन दोनों को बराबर रख के 2 निकाल ली, आपके x की लिमिट्स आई। अब आपने क्या, क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है, आपके पास क्रॉस सेक्शन है एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट है 10। इसको सोल्व करते हैं। देखें, आपके जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ या मतलब कि विड्थ कह लें या लेंथ को कह लें, हाइट कह लें, ठीक है ना, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब आपने याद ये रखना है कि रेक्टेंगल का हाइट आपको दी गई है, आपने ये विड्थ फाइंड करनी है। उसका आसान तरीका है, इसको इससे क्या कर दे, माइनस कर दे, क्योंकि वो कह रहा है बेस ऑफ अ सॉलिड, ठीक है ना। तो मतलब कि एक आपको बेस दी गई है, वो बेस क्या काम कर रही है, विड्थ का काम कर रही है, ठीक है ना। अगर हम इसका ग्राफ ना भी ड्रॉ करें तो ये हमें पता लग रहा है किस तरह सोल्व होगा, ठीक है ना। रहने दे, आप ग्राफ ना भी ड्रॉ करें, बगैर ग्राफ का भी हो जाएगा। आपकी लिमिट्स देखें, आपका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू a टू b ax dx, ठीक है ना। लिमिट आपकी आ गई है 0 से 2 कैसे निकालना, आपने उधर निकालना है, ये मेरे पास तो जगह नहीं, मैं इसलिए इस तरह करता हूँ। ये आपने इन दोनों को एक बार रखे 2 निकाल लेना, फिर उसके बाद हाइट, अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालना, हाइट आपको दी गई है, विड्थ कैसे निकालनी है, आपने इसको इससे माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं विड्थ निकालूं इसको इससे माइनस, मतलब कि इसको बाद वाली को पहले वाली से माइनस, 6 - 3x, ये आंसर आया, ठीक है ना। अब मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया का फॉर्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। विड्थ का फॉर्मूला क्या था, 6 - 3x, ठीक है ना, और हाइट का फॉर्मूला क्या है 10 × 10, ये 10 कह लो, ठीक है ना। ये आपका एरिया आ गया। अब यही एरिया मैं इधर पुट करूंगा, एरिया आ गया ना आपका। ये किस क्वेश्चन को सोल्व करूं, ए पार्ट को, जिसकी हाइट 10 थी। अब इसको मैं इधर रखूंगा, जो कि 6 - 3x से 10 मल्टीप्लाई है, 10 × 6 - 3x, ठीक है ना, जो कि विड्थ है dx। अब क्या होगा, 10 बाहर आ गया, ठीक है ना, और इधर 10 जब बाहर आएगा तो आप लोगों की लिमिट अप्लाई हो जाएगी 6 - 3x पे। 6 की इंटीग्रेशन होती है 6x, माइनस 3x की इंटीग्रेशन होती है 3x² / 2,
ठीक है ना, x की इंटीग्रेशन x/2 होती है, ठीक है ना, 0 से 2 पुट कर दें। अब क्या करूंगा 10, अब इधर देखें 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 2 का स्केयर ओवर 2। अब इसके इस 0 पुट करेंगे तो दोनों का 0 आ रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 10, 6 टू द 12 माइनस ये इससे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3 टू द 6। आंसर आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई 12 में से 6 निकालें 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 क्यूबिक यूनिट आपका आंसर है, ठीक है ना। इजी था, आपने विड्थ इधर से निकाल लेनी थी, हाइट आपको ये दी गई है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा आपका रेक्टेंगल ही है रेक्टेंगल, लेकिन पेरीमीटर आपका क्या है 20 है, पेरीमीटर आपका क्या 20 है। पहली जो ए पार्ट था उस ए पार्ट में आपको हाइट दी गई थी जो कि एरिया फाइंड करने के लिए होती है, एक एरिया फाइंड करने के लिए विड्थ चाहिए होती है और एक एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हाइट या लेंथ चाहिए। विड्थ तो आपको लोगों की जो इस क्वेश्चन में थी वही एज इट इज इस क्वेश्चन में होगी, क्योंकि आप लोगों का क्रॉस सेक्शन क्या सेम है। दूसरी बात विड्थ तो निकल आई, मतलब कि अगर मैं ये अब आपका ये क्वेश्चन आ गया ना, अब बी पार्ट सोल्व करने लगे, ठीक है ना, यही बाद में कर लेंगे। बी पार्ट सोल्व करते हैं, एरिया फाइंड करना है, एरिया में विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होती है, विड्थ का आंसर आ गया जो क्या 6 माइनस 3x था, ठीक है ना। हाइट फाइंड करनी है, देखें एक बात सुने, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P = 2L W + H, ऐसी है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है ना। अभी देखिए पेरीमीटर आपको दिया गया 20 = 2, W आपको दिया गया, W आपको क्या दिया गया, ये दिया गया 6 - 3x, ठीक है, ओके, प्लस H 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होकर 10 रह गया, 2 1 10, ठीक है ना, 10 रह गया, इधर आएगा 6 - 3x प्लस H, ऐसी मैंने H निकालना है, तो H निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो इधर हो जाएगा 10 माइनस, देखें +6 था -6 हो जाएगा, -3x था +3x हो जाएगा। अब 10 में से -6 करूंगा 4 + 3x रह जाएगा, हाइट फाइंड हो गई है। हमारा मेन मकसद क्या था, हाइट फाइंड करना, हाइट की वैल्यू क्या है 4 + 3x, अब इधर मैं लिखूंगा 4 + 3x लिख लूंगा, ठीक है। एरिया आपका निकला है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखें 6 4 द 24, 6 + 18x प्लस -3 4 द 12x प्लस माइनस 3 3 द 9x, ठीक है ना। अब 24 इसका आ जाएगा +6x - 9x², ये आपका एरिया का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है A to B AX dx। A to B आपका क्या दिया गया था, 0 से 2 था, मैंने अभी निकाला था 2, अगर आपको याद हो 0 से 2, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 0 2, AX आपको क्या दिया गया 24 + 6x - 9x² dx। अब देखें बच्चों, देखें अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं 24x + 6x² / 2 माइनस 9x² की जगह x³ / 3, किधर से किधर तक है, 0 से 2 तक है। अब अगर देखें 24x + 2 3 इधर आ गया 3x² माइनस 3 3 दा 9 -3x³ रह गया 2 से 0। अब इधर 2 ही पुट करना है, ठीक है ना, 2 पुट कर दें, 24 2 + 3 2 का स्क्वायर -3x³ का 2 का क्यूब हो जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर सबका 0 ही आएगा। 48 + 2 का 4 और ये 12 आ गया आंसर, -3 और ये 8 हो गया 24। अब अगर मैं देखूं 24 और +36 आंसर आपका, इसका आंसर क्या है 36 आंसर आ गया, क्यूबिक यूनिट 36 आंसर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले में आपको हाइट दी गई है, आपने विथ इन दोनों से निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने इधर से हाइट निकालनी है और विथ तो आपको पहले दी गई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। शुक्रिया।